बिहार में लगातार जारी सियासी उठापटक के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को इस साल भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। उन्हें दबे कुचलों और पिछड़े वर्ग के हितों की वकालत करने के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारत रत्न का ऐलान करके भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस को बेचैन कर दिया है। इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान करके मोदी सरकार ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग कार्ड पर भी बड़ा दांव खेला है। ऐसे में 2024 की जंग से पहले ओबीसी वर्ग के हमदर्द को लेकर बिहार में बहस छिड़ गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कई मौके पर कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग कर चुके हैं। तो आइए समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न के ऐलान को इंडिया अलायंस के खिलाफ बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कैसे माना जा रहा है। दरअसल बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी को 100वीं जयंती है। इससे ठीक पहले ही मोदी सरकार ने भारत रत्न के लिए कर्पूरी ठाकुर के नाम का ऐलान किया। दिक्कत यह है कि बीजेपी को घेरने के लिए इंडिया अलायंस का कोई भी दल भारत रत्न के ऐलान का विरोध नहीं कर सकेगा। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव तो ऐसा कतई नहीं करेंगे। अगर उन्होंने मोदी सरकार के इस कदम का विरोध किया तो चुनाव से पहले ओबीसी वोटर्स नाराज हो जाएंगे और उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इन सब में गौर करने वाली बात यह है कि खुद नीतीश कुमार हाल ही में कई मौके पर कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग कर चुके हैं। बेशक नीतीश ने ईबीसी और ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए यह मांग की हो, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने उनकी इस मांग को मानकर सारा क्रेडिट ले लिया है। तो वहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का मोदी सरकार का फैसला वैसे हर तरह से बीजेपी के लिए हितकारी ही साबित होता दिख रहा है। बता दें कि बीजेपी ऐसा कोई भी दांव नहीं चल रही है या ऐसा कोई भी दांव से पीछे नहीं हट रही है जो लोकसभा चुनाव में उसके लिए हानिकारक हो। ऐसे में बीजेपी तमाम विपक्षी दलों को पटखनी देती हुई नजर आ रही है। कर्पूरी ठाकुर को बिहार का जननायक कहा जाता है। वो बिहार के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे भी थे। उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया। कर्पूरी ने कई ऐसे फैसले लिए जो न सिर्फ बिहार में बल्कि देश में मिसाल बना। उन्होंने देश में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। देश में सबसे पहले महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को आरक्षण देने का क्रेडिट भी कर्पूरी ठाकुर को जाता है। बता दें कि बाद में यह फैसला खत्म कर दिया गया था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जननायक के नाम से पूरे बिहार में मशहूर हैं। तो वहीं बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कर्पूरी की ही पाठशाला के छात्र रहे हैं। दोनों ने कर्पूरी ठाकुर से ही राजनीति के गुर सीखे थे। जेडीयू और आरजेडी उन पर अपना एकाधिकार मानती आई है। ऐसे में कर्पूरी के लिए देश के सबसे बड़े सम्मान का ऐलान करके बीजेपी ने चुनाव से पहले ओबीसी वर्ग को टारगेट तो किया ही है, इसके साथ ही कर्पूरी ठाकुर की विरासत में हिस्सेदारी की भी कोशिश की है। इसके लिए बीजेपी पहली बार कर्पूरी ठाकुर के नाम पर समारोह आयोजित कर रही है। माना जाता है कि बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर की विरासत वोट बैंक के रूप में 36% से अधिक है। ये सभी अति पिछड़ी जातियों से हैं। इनके बल पर ही लालू प्रसाद 15 साल शासन में रहे। इसी आबादी के दम पर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बने हुए हैं। अति पिछड़ा आबादी को नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी मानी जाती है, जिसे बीजेपी ने टारगेट करना शुरू कर दिया है और यूं कहें तो टारगेट भी कर लिया है। तो दरअसल बिहार में 2023 के जाति आधारित गणना के बाद नीतीश कुमार ने अति पिछड़ी जातियों का आरक्षण कोटा बढ़ा दिया। ऐसा करके नीतीश कुमार ने खुद को अति पिछड़ा वर्ग की मसीहा बताने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के इस ऐलान के बाद नीतीश कुमार की बेचैनी जरूर बढ़ गई। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक राज्य में 27.12% पिछड़ा वर्ग और 36% आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। दोनों को जोड़ दें तो इनकी संख्या 63 हो जाती है। दूसरी तरफ मौजूदा समय में बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को 18% और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 12% आरक्षण दिया जा रहा है। यानी ईबीसी और ओबीसी को मिलाकर 30% के रिजर्वेशन का प्रावधान है। बता दें कि मोदी सरकार का यह कदम बिहार की जनता से एक तरह से सीधे संवाद है। मोदी सरकार ने एक बार फिर संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी राजनीति हर वर्ग के लिए है। किसी ने नेक शख्स का काम भुलाया नहीं जाएगा।
समय आने पर सबको एक समान मौका मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग और ओबीसी और ईबीसी को साधने के लिए मोदी सरकार शुरू से ही लगी हुई है। मोदी सरकार बीजेपी में यादव कार्ड खेल रही है और मोहन यादव का दौरा बिहार में इस बात का संकेत दे दिया था कि बीजेपी अब पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। नमस्कार।